हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि यहाँ पर हमारे पास त्रिघात दे रखा है और उनके शून्यक दे रखा है और कहता है हमें इनको सत्यापित करके आप बताइए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद के सारे हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा का मान इधर दे रखा है, इन्होंने लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा -5 और डी बराबर हो जाएगा 2। देखिए, ए जो होता है वो एक्स क्यू का गुणांक होता है त्रिघात बहुपद के लिए, और बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और डी जो होता है अचरराशि हमने दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा बराबर दे रखा है 1/2, बीटा का मान ले लेते हैं 1 और गामा का हम लोग मान ले लेते हैं -2 जो दे रखा है बुक वाला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सत्यापन। तो लिख सकते हैं पर सत्यापन। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है। कहने का मतलब होता है शून्यकों का योग बराबर होता है -x² का गुणांक और बाय क्या हो जाएगा xq का गुणांक। तो देखिए, अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ से 1/2 लिखिए, यहाँ पर 1/2। बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 1, यहाँ पे लिखिए 1। और गामा का वैल्यू कितना है -2, तो लिखिए -2। यहाँ देखिए माइनस है, पहले से दे दीजिए माइनस। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/2 प्लस का 1, प्लस और माइनस की वजह से हो जाएगा यहाँ पर -2 और इधर -1/2। अब यहाँ से देखिए, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 ले लीजिए और इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। इन 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 में जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस 1 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 बार में जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस का 2 बार में जाएगा, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इधर -1/2 प्लस वाला को एक साथ कैलकुलेशन करते हैं। 2 1 3, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -1/2। ये पहले से है। इसमें से यदि हम लोग घटाते हैं, देखिए इसमें बड़ा ये है 4, इसके आगे माइनस तो माइनस लगा दीजिए। जब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और इधर कितना 2 बचेगा, इधर -1/2। देखिए ये प्रूफ हो गया शून्यकों का योग। अब जो शून्यकों का योग लेंगे वो दो करके शून्यक लेंगे हम लोग, और उसका योग करके फिर हम लोग शून्यकों का गुणनफल लेंगे। कंडीशन 1 ये हमारा हुआ, और 2 में देखते हैं स्थिति। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो करके लेंगे शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद बीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा, और उसके बाद होता है गामा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा। अब बराबर होता है c/a। ठीक है, देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ से लीजिए 1/2, नहीं कुछ बीच में है प्लस माइनस तो गुना का चिन्ह। बीटा का मान कितना 1 लिख लीजिए। चलिए यहाँ प्लस प्लस दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए बीटा है, बीटा का वैल्यू कितना 1 गुना, गामा का वैल्यू कितना -2 लिख लीजिए। चलिए प्लस अल्फा का वैल्यू कितना यहाँ पर 1/2 और गामा का वैल्यू कितना यहाँ पर -2, तो यहाँ से लिख लेते हैं -2। ठीक, अब देखिए सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर -5 लिख लीजिए, पर -5 और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 लिख दिए। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन ये गुना हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 1 × 1 करेंगे तो 1/2, यहाँ प्लस और माइनस के वजह से माइनस, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर -1 है, और इधर -5/2। यहाँ भी एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 2 ही आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का यहाँ पर ये ने कुछ बट्टे में 1 है, यहाँ भी ने कुछ बट्टे में 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है, 1 को 2 बार से में जाएगा, ये 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो सभी माइनस वाले को एक साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर कितना -5/2 लिख लीजिए। चलिए 4 2 हो जाएगा कितना 6 और डिवाइडेड बाय 2, इधर -5/2 कितना है 2। देखिए इसमें से बड़ा माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस की वजह से माइनस घटता है, 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 5/2। इधर भी हो गया -5/2। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को एक और करना है, कंडीशन 3 देख लेते हैं। इसे शून्यकों का गुणनफल लेंगे, है ना। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन 3 में देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू यहीं से फिर आप डालिए यहाँ पर 1/2 इंटू यानी गुना, बीटा का वैल्यू कितना है 1।
ठीक है। और गामा का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस का 2, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करते हैं, ये से ये चला जाएगा तो यहाँ ये फॉर्मूला माइनस लगेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद -1 आता है तो यहाँ से देखिए 1 बार में गया, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ये माइनस था माइनस हो गया, इधर भी -1 हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर है हेंस, सत्यापन हुआ, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। नेक्स्ट सवाल भी वही है, यहाँ भी सत्यापन ही करना है तो हम लोग उसी तरीका से भी बनाएंगे। ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक 1 होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है बी, जो कि यहाँ पर दे रखा है -4। चलिए सी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है जो कि यहाँ पर कितना दे रखा है यहाँ पर 5 और जी का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर -2 और अल्फा बराबर इधर शून्य दे रखा है कितना 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर सत्यापन, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना यहाँ पर है 2 है तो लिखेंगे 2, बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, गामा का वैल्यू कितना है 1, यहाँ से माइनस है तो माइनस दीजिए, बी का वैल्यू कितना है -4, तो ई माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा मिल करके प्लस, जो कि हम लोग प्लस को लिखते नहीं है शुरू में, ये हो जाएगा इस तरीका से और ए का वैल्यू यहाँ पर कितना 1। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कीजिए 2 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, इधर भी इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग 2 करके शून्यकों का योग लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से लीजिए 2, बीटा का वैल्यू यहाँ से 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू कितना 1 प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ से 2 और गामा का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू यहाँ से 5, ए का वैल्यू यहाँ से 1, ठीक। तो कैलकुलेशन करते हैं 2 × 1 तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 और प्लस 1 × 1 तो 1, 2 × 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेशन +1 यानी 3 हो जाएगा और प्लस का 2 कितना 5 बराबर कितना 5, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग गुणनफल लेते हैं जो कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -dy कितना a। अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 2, बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, गामा का वैल्यू कितना है यहाँ से 1 और यहाँ से देखिए डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर पहले से माइनस, यहाँ भी माइनस तो इसलिए हो जाएगा प्लस का 2, प्लस तो शुरू में हम लोग लिखते भी नहीं है क्योंकि प्लस से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, वो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1। अब देखिए 2 × 1 यानी 2 होगा और फिर 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हुआ, इधर कैंसिल करने के बाद कितना 2 होता है, इधर 2 हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सत्यापन हुआ, सत्यापन हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा नाम MS क्लासेस, थैंक्स। और हाँ, इसमें यदि कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट्स में जरूर बताएं।